गुड माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी स्टोरी सुना रही रहती है, अपनी लाइफ की हिस्ट्री बता रही रहती है, जिसमें वो उसे बताती है कि कैसे आगे जाकर जो तनिषा रहती है वो अपने बोल्ड एटीट्यूड्स की वजह से किस तरीके से वो मतलब अपने रोमांस करती है। उसका रोमांस करने का तरीका और उसका बोल्डनेस बहुत अलग थी। वो हमेशा से हर चीज़ ओपनली करना पसंद कर देती, जहाँ पर उसे बहुत चीज़ें ओपनली पसंद थी, वहीं पर जो स्मृति थी उसे हर चीज़ें क्लोज करना पसंद था, मतलब उसे सीक्रेटली रखना पसंद था, जिसकी वजह से उन दोनों के थॉट फॉर्म्स भी नहीं मिलती। रूहानिका उससे पूछती है कि क्या उसने मतलब ऐसे क्या क्या मोमेंट्स हुए, तो उसे सब बताती है कि वो किचन में भी रोमांस करना पसंद करती थी, वो हमेशा से टेबल डाइनिंग टेबल पे भी शुरू हो जाती थी, और फिर रूम में तो वो अपना हमेशा से रोमांस करती थी। तो उसका एक अलग ही एडवेंचर्स था। अब उसके आगे तभी यहाँ पर रूहानिका बोलती है, तो तुम्हें तो इतनी अच्छी एडवेंचरस पर्सन मिला था, मीन्स लाइक तनिषा इज लाइक फुल ऑन एडवेंचर्स, तो तुम्हें बहुत मज़ा आता होगा ना स्मृति, तुम्हें तो काफ़ी अच्छा लगता होगा ना कि वो लाइफ को कुछ अलग ही नज़रिए से जीती है। तभी स्मृति वहाँ पर एक डेस्क रहती है, वहाँ पर अपना हाथ पीछे से रख के एकदम टिकते हुए बोलती है, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता था तनिषा को इस तरीके से देखना, कि जो लाइफ के एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव्स को देखती थी। उसका देखने का प्रोपेगेंडा कुछ अलग ही था, वो अलग ही लाइफ में चलती थी, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। बट साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि उसके हिसाब से तो पूरी दुनिया नहीं चलती है ना। जहाँ उसके लिए खुलेआम प्यार करना बहुत अच्छा था, वहीं पर लोगों की आंखों में ये प्यार चुभता भी था, और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मुझे डर लगता था। बट कहते हैं ना कि जब आपके पास बहुत प्यार करने वाला पार्टनर हो, जिसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं बोल्डनेस एटीट्यूड आ जाता है। मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं आ गई थी, और मुझे याद है कि उस दिन मैंने बहुत बोल्ड एटीट्यूड दिखाया था, जो हालांकि कभी मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा बोल्ड एटीट्यूड किया भी नहीं है। उस दिन पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतनी ज़्यादा ताकत आई थी कि मैंने वो चीज़ करी थी। तभी रूहानिका कहती है, कौन सी चीज़ करी थी स्मृति, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा, समझाओ तो मुझे। तो वो कहती है कि तो तुम्हें जानना है कि मैंने कब अपना बोल्ड एटीट्यूड दिखाया। तो कहती है, ऑफ कोर्स। अच्छा एक बात बताओ, बोल्ड एटीट्यूड तुमने घर पे दिखाया था या फिर तुमने दिल्ली में दिखाया था, कहाँ दिखाया था? तो वो कहती है, ना मैंने घर पे दिखाया था ना मैंने दिल्ली में दिखाया था, मैंने अपना बोल्ड एटीट्यूड कहीं और ही दिखाया था। तो कहती है, कहाँ पर? तो कहती है, तो चलिए मेरी स्टोरी सुनने के लिए, चलिए कुछ फ्लैशबैक पे आप चलो मेरे साथ। स्मृति एकदम से फिल्मी तरीके से कहती है। तभी वो से कहती है कि बिल्कुल, हम तो बैठे ही हैं, साथ ही साथ तो रुको रुको, आज मेरा सैंडविच खाने का बहुत मन है, और सैंडविच खाते खाते मैं सैंडविच के साथ एक चाय पीते पीते मैं ज़रूर तुम्हारी कहानी सुनना चाहूँगी। तभी वो वहाँ से बोलती है कि मेड को बुलाती है, और वो मॉर्निंग का टाइम रहता है, तो वो ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविचेस मंगाती है, और कोल्ड सैंडविचेस के साथ एक हॉट टी मंगाती है, जिंजर टी, और जिंजर टी के साथ उसे देती है और उसे कहती है, कम ऑन अब शुरू करो। तो कहती है, तुम बहुत मज़े ले रही हो ना, मतलब तुम्हारा सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुम यहाँ पर मतलब एकदम से तुम यहाँ पर जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है उसका तुम फ़ायदा सबसे अच्छा उठा रही हो। तो कहती कि कम ऑन, फ़ायदा उठाना तो पड़ता ही है ना। अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इतने अच्छे से बोर होने नहीं दे रही है, इस करीब पूरे टाइम में वो मुझे एक स्पेशल फील करा रही है, तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। तो कहती है, ठीक है, सबके बढ़िया है। तो जब हम दिल्ली से ऑलरेडी हम घर पहुंच चुके थे, और तुम्हें मैंने जैसे बताया कि वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा किचन में भी सॉफ्ट रोमांस ये सब चल ही रहा रहता है, और रात को जब हमारे बीच में रोमांस होता है तो हम मॉर्निंग में उठते हैं, तो मतलब नैना मॉम तो आ चुकी रहती है, तो मैं बाथरूम में रहती हूँ, फिर मैं वहाँ से भागकर चली जाती हूँ अपने पापा के पास। अब उसके आगे सुनो तुम क्या हुआ था। जो हमारी तनिषा रहती है वो आराम से उठती है, सो सा के वो थोड़ी देर और सोती है, फिर वो अपने कपड़े वपड़े पहनती है, फ्रेश होती है, और फ्रेश होकर नीचे आती है। तभी वो नीचे आती है तो वो एक जगह देखती है कि जहाँ पर दो मेट्स एक दूसरे से बातें कर रही हैं, तो वो ऐसे ही सुन रही रहती है। तभी वो वहाँ पर सुनती है कि मेट बताती है कि एक कैंपटी फॉल करके जगह है। कैंपटी फॉल यहाँ से देहरादून से
45 किलोमीटर्स के दूर पर थी और वो बहुत अच्छा वाटरफॉल है। वहाँ पर जाना मतलब एक नेचर को आजमाना बहुत सुंदर जगह थी। तभी वो वहाँ पर उनसे सुनती रहती है, एकदम से वो पूछती है उन मेट से कि ये क्या अच्छी ब्यूटीफुल जगह है? तो कहते हैं कि हाँ बेटा, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जगह है, बट बेटा वहाँ अकेले नहीं जा सकते हो आप। आपको जाना है ना तो आपको अपने मम्मी और पापा के साथ जाना चाहिए। तभी वो बोलती है कि इसमें ऐसे अकेले क्यों नहीं जा सकते? तो कहते हैं वो बहुत गहरा वाटरफॉल है और बहुत है, मतलब देखो पानी है, कुछ फिसल विसल जाए इंसान, तो इसलिए बेटर है ना कि हम हमेशा से उसी के साथ जाएं जिसके साथ हमें सही लगे। तो वो कहती है बिल्कुल सही बात है। ऐसे वो सुनती है, फिर वो यहाँ से डायरेक्ट अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और तभी नैना मॉम उसके आती हैं और उसको ब्रेकफास्ट वगैरह देती है। तो ब्रेकफास्ट खा रही रहती है और वो ऐसे बोलती है, मम्मी ये कैंपटी वाटरफॉल जो है वो आप कभी गए हो? तो कहती है कि बेटा सुना तो मैंने भी है, बहुत अच्छा है, देहरादून से यहाँ से 45 किलोमीटर्स के दूर पर है, बट तुम्हें तो पता है कि मेरा जाना नहीं हो पाता है। पापा के साथ मैंने 2-3 बार कोशिश करी, जाना चाहा, बट हमारा कैंसिल हो चुका है। तुम्हें जाना है क्या? तो कहते हैं कि हाँ मुझे जाना है, तो आप ले चल रही हो? तो कहती नहीं, जब पापा आएंगे हम तब जाएंगे। तभी उसे कहती है कि पापा कब आएंगे? तो वो कहती है कि पापा तो बेटा नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। तो कहती है मॉम नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, मैं तब तक वेट क्यों करूं? और वैसे भी मेरी तो छुट्टियां लगी हैं, मुझे अभी घूमना है। और सच बात तो ये है कि मैं अपने यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉयमेंट करने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे एंजॉय करके फिर चली जाऊँगी। और वैसे भी अभी सेमेस्टर भी स्टार्ट होने वाला है, कुछ मेरी 30 डेज़ की ही तो छुट्टियाँ लगी है, उसके बाद से तो फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको पता है कि सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर वही मेरा हर टाइम का वही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इंजीनियर में हो, कभी आपको असाइनमेंट मिलते हैं, कभी ये होता है, कभी वो होता है, टोटल इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि मॉम फिर मेरा तो घूमना मुश्किल ही हो जाएगा। तो मुझे अभी जाना है। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम थोड़ा सा जोश में एकदम से आती क्यों हो? तुम एकदम से अभी कैसे जा सकते हैं? पापा नहीं है। तो कहती है तो पापा नहीं है तो क्या करे, गाड़ी से जाएंगे ना? तो कहती है कि नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे, पापा के बिना एब्सेंस में नहीं जाएंगे, और तुम सोचना भी मत, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना। तो कहती है मॉम आपको लगता है मैं कभी अकेले जाऊंगी? तो कहती है तो तुम क्या सोच रही हो? तो कहती है मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। ऐसे करके वो यहाँ से बाहर चली जाती। बाहर जाते आते जो हमारी तनिषा रहती है वो एकदम से भागते हुए स्मृति के पास जाती है। स्मृति खाना बना रही रहती है अपने पापा के लिए, और उसके जो बाबा रहते हैं वो बाहर गए रहते हैं, ड्राइवर रहते हैं ना वो, तो वो बाहर घर का सामान वामान राशन लाने के लिए गए रहते हैं, जो वो नैना मॉम के लिए लेने गए रहते हैं। तो यहाँ से जो तनिषा होती है वो आती है, आते से ही वो स्मृति के जो वेस्ट रहती है उसे टच करने लगती है। तभी स्मृति कहती है क्या कर रही हो? कितनी बार बोला है, पापा आ जाएंगे, ऐसे मत किया कर। तो वो कहती हो हाय हाय, ऐसे नहीं करा करूँ तो कैसे किया करूँ? क्या डायरेक्ट तुम्हें टर्न करके किस कर लूँ? तो स्मृति कहती कुछ भी मत बोला करो तनिषा, आज तुम इतनी हैप्पी हैप्पी क्यों दिख रही हो? क्या कुछ हुआ है क्या? ऑलमोस्ट हम आज सुबह पकड़े जाते, इस बात की खुशी है कि बच गए इस खुशी में। तो कहती कम ऑन, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ, जब प्यार करती हूँ तो मैं क्यों डरूंगी फिलहाल, ऐसे मैं उस चीज़ के लिए खुश नहीं हूँ। तो कहती है तो फिर? तो वो कहती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, मैं घूमने जा रही हूँ। तो वो कहती है कि कहाँ घूमने जा रही हो आप? तो वो कहती है ओहो सही बात है, मैंने तुम्हें बताया नहीं ना कि मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ, तो मैं अच्छे से बता देती हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ। तो वो कहती है कि कहाँ पर? तो कहती है एक कैंपटी वाटरफॉल है, वहाँ जाना है मुझे घूमने के लिए। तो कहती है अच्छा, मतलब नैना मामा और अंकल के साथ जा रही हो आप? तो कहती है नहीं नहीं, मैं उनके साथ नहीं जा रही हूँ। तो कहती है तो अकेले जाओगे क्या? अकेले बिल्कुल मत जाओ। तो कहती है तुम्हें लगता है क्या मैं अकेले जाऊंगी? तो वो कहती है फिर? कहती है मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तभी स्मृति कहती है मेरे साथ? मैंने कब हाँ कही है? तो कहती है कि तो तुम ना भी नहीं कह सकती हो, तुम्हें तो पता है। तो कहती है बट हम जाएंगे कैसे, वो बहुत दूर है, मेरे बाबा कुछ बता रहे थे यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है। तो कहती है हाँ हाँ, वो 45 किलोमीटर दूर है। और ऐसे ही बोलते हुए वो वहाँ का जो जहाँ पर खाना बनता है उसका वो
एरिया होता है ना वहाँ बैठने के लिए, जैसे प्लेटफॉर्म कहते हैं, उस प्लेटफॉर्म में वो आराम से बैठ जाती है। तो कहती है कि पागल हो क्या, हम दोनों कैसे जाएंगे, हम दोनों बिल्कुल भी नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो कहती है हम तो जाएंगे, और मैं जाऊंगी तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अब तुम्हें ये बताओ कि तुम मेरी इतनी सी चीज़ें पूरी नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करती हूँ, तुम मेरे लिए सिर्फ इतना इतना सा नहीं कर सकती हो। तो कहती है कि यार तुम, आप मेरी बात समझते ही नहीं हो, आप डायरेक्टली ऐसे बोल देते हो। तो कहती है कि क्या गलत कहा मैंने। तो कहती है कि प्लीज़, तो कहती है कि प्लीज़ चलो ना। और जैसे वो ये बात बोलती है तो वो कहते हैं कि हम नहीं जा रहे हैं और हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ना मुझे डर लगता है, तुम समझती नहीं हो, आगे जाकर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, और ऐसे कैसे बिना हम किसी को बताए जा सकते हैं। तो वो कहती है कि तो किसने बोला है कि बिना बताए जाओ, बता दो पापा को कि हम जा रहे हैं। तो कहते हैं और जैसे पापा मुझे जाने देंगे। तो कहती है ओ, तो नहीं जाने देंगे। तो कहती है कि नहीं जाने देंगे, आपको तो पता है ना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहती है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो बिना बताए चले जाएंगे। तनीषा बोलती है, तभी वो कहती है कि अरे तो कैसे बिना बताए चले जाएंगे, आपको समझना चाहिए, नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तभी वो कहती है एवरीथिंग इज पॉसिबल बेबी, और ऐसे बोलती है। तो वो जारी रहती है। तो कहती है आप कहाँ जा रही हो। तो कहती है मैं बैग्स पैक करने जा रही हूँ, तुम्हारे और मेरे, और हम कल चले जाएंगे। तो कहती है बट कैसे। तो कहती है उस सब का इंतज़ाम मैं कर लूँगी, फिलहाल अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें सूझ रही है। और ये सोच के वहाँ से तनिषा चली जाती है। यहाँ पर वो एकदम टर्न होती है, उतनी देर में उसके बाबा आ जाते हैं, वो अपने बाबा को खाना पीना देती है। फिर यहाँ से वो जाती है, तो तनिषा जो रहती है वो उसके रूम पर जाती है। तो वहाँ पर वो देखती है, थोड़ी मतलब आधे घंटे के गैप से जाती है, तब वो वहाँ पर देखती है कि तनिषा ने एक बैग तैयार किया है, जिसमें उसने ना कपड़े रखे हुए हैं। वो पूरा टॉवल से लेकर उसके इनर क्लॉथ्स प्लस उसके अपर क्लॉथ सारे रखती है, और एक एक साइड पे वो दो ड्रेसेस, दो सब कुछ दो दो रख रही रहती है। और उसे कहती है देखो, हम वाटरफॉल में जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम नहाएंगे, और हम गीले हो जाएंगे तो हमें कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। तो कहती है कि आप कैसे, आपको पता है हम वाटरफॉल से अगर अभी जाएंगे भी तो हम इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते, सबकी नज़रों में हो जाएंगे। तो कहती है एग्जैक्टली इसलिए हम सुबह जाएंगे। तो कहती है बट कैसे जाएंगे। तो कहती है कि कैसे मतलब क्या, तुम, हम कैसे जाएंगे, तो हम गाड़ी से जाएंगे, तुम्हें पता है ना हमको डैड ने गाड़ी दिलाई है। तो कहती है कि इतने दूर इतनी बड़ी गाड़ी से नहीं है पॉसिबल। तभी वो कहती है कि मैंने बोला ना चलना है मीन्स चलना है, मेरी बात को ध्यान में रखो, बात खत्म, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तनिषा अपना डिसीजन सुनाकर वहां से चली जाती है। वो जाती है अपनी मम्मी के पास और मम्मी को बोलती है मम्मा वो गाड़ी की चाबी देना। तो वो मम्मी बोलती है कि कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती है मम्मी मैं और ना स्मृति ना थोड़ा सा घूम के आना चाहते, तो आप दे दो। और मम्मी वो मुझे ना थोड़े से पैसे की ज़रूरत थी। तो कहती है कि अभी कैसे ज़रूरत है। तो कहते हैं कि अभी तो तुम घर पर हो, जब तुम जाओगी दिल्ली तब दे दोगी। तो कहते हैं कि मॉम आप इतनी कंजूसी मत करो, मुझे ज़रूरत है तो दे दो ना, मैं मार्केट जाऊंगी तो कुछ अच्छा लगेगा तो लेकर आऊंगी ना। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो उसकी मॉम उसको थोड़े से पैसे दे देती है। वो अपनी अपने वो अपने पैसे अपने पॉकेट में रखते है, स्मृति की तरफ देखती है बैठो। और वो लोग यहाँ से जाते हैं, दोनों वहाँ से जाते हैं पेट्रोल पंप के वहाँ पर। और तभी स्मृति बोलती है कि यहाँ क्या करने आएंगे, यहाँ क्या खरीदने। तभी तनिषा उसकी तरफ देख के बोलती डम्बो, यहाँ पे ऑफ कोर्स पेट्रोल भराएंगे, क्योंकि गाड़ी बिना पेट्रोल के जाएगी क्या वहाँ पर। और वो यहाँ से वो गाड़ियों के पेट्रोल भरने के लिए तैयार कर देते। अच्छा ज़्यादा पेट्रोल पेट्रोल भर लेते, पूरी टंकी फुल करा लेती है वो, जो नैना मॉम ने जो पैसे दिए थे उससे, और थोड़े बहुत जो पैसे बचते हैं वो रख लेती है। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं, जाते हैं, और फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं और चले आते हैं। रात का टाइम रहता है और रात को ये लोग इसी तरीके से सोते हैं। सोने से पहले पहले जो नैना रहती है, मॉम जो नैना मॉम रहती है, वो दोनों को दूध देती है। तो उसे कहती है कि दूध पियो। तो वो कहती है कि स्मृति तुम अपने बाबा के पास जाके सोगी ना। तो स्मृति कह रही थी कि हाँ बाबा मुझे बहुत याद कर रहे थे, और आज तो वो यही कह रहे थे कि इतने दिनों के बाद आई हो तो सो जाओ। तो कहती है कि
हाँ हाँ जाओ जाओ, ऐसे बोलती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ के बोलती, कहाँ जा रही हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ सोना है। तो कहती है, पर मैंने बाबा को भी तो कहा था ना कि मैं उनके साथ वक्त बिताऊंगी, और वैसे भी अभी हम दिल्ली चले जाएंगे तो बाबा के साथ टाइम नहीं मिल पाएगा, समझो ना तनिष्का प्लीज। तो कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? आज तुम कुछ भी बहाने बनाओ, क्योंकि मॉर्निंग में हम सुबह के सुबह 4 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं, तब जाके हम वो 45 किलोमीटर्स तक वाटरफॉल के लिए बैठेंगे। तो कहते, तुम सीरियसली ये एडवेंचर करना चाहती हो? तो कहते हैं कि नहीं, मैं मजाक कर रही थी ना गाड़ी में पेट्रोल भरा कर, पागल हो क्या तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? जाओ यहाँ से। ऐसे जाती है। तभी वो वहां पर जाती है और जाकर बोलती है कि बाबा वो मैं समझ गया हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें तनिष्का के साथ सोना है, उसे डर लगता है, ये है वो है, तुम बार बार परमिशन लेने आओगी, जाओ तुम उसके साथ ही जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। और कल मैं थोड़ा सा जल्दी सुबह 6 बजे यहाँ से सर के काम के लिए यहाँ से सुबह सुबह चले जाऊँगा, तो तुम दोपहर का खाना मेरे लिए मत बनाना। तो समझ रही हो, तो इसकी टेंशन में लेते हुए सोचना भी मत। तो अपने पापा को हक करके बोलती है, बाबा मैं आपको हर्ट कर देती हूँ क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा, हर्ट की बात नहीं है, लेकिन तुम भी तो समझा करो, कुछ वक्त मेरा भी तो मेरी बेटी के साथ बिताने का मन करता है। तुम्हारी मॉम के जाने के बाद तुम्हारा मेरा कोई है ही क्या? तो कहती है, बाबा मैं रुक जाती हूँ। तो कहती है, नहीं नहीं, तनिष्का बेबी भी बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि उन्होंने ना, भले वो थोड़ा सा ज़िद्दी हैं या कुछ हैं, पर वो ज़िंदगी तुम्हारी बहुत संवारती हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम जाओ उनके पास। और उसके बाबा थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, वो अपने बाबा को हक करती है और बहुत प्यार से। थोड़ी देर में पीछे देखती है तो तनिष्का रहती है। तनिष्का बोलती है कि बाबा आप चाहो तो स्मृति को यहीं पर सो जाएगी, मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे नहीं है कि अगर वो आपको हर्ट करे, आपकी बेटी को मैं आपसे दूर नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आप रखिए। तभी वो कहते, नहीं बेटा तुम भी तो मेरी बेटी हो, अगर तुम्हें रात को डर लगता है सोते टाइम, हॉरर सपने आते हैं, मतलब भूतिया सपने आते हैं, तो उसके लिए तुम उसे ले जा सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो कहती है, बाबा कल मैं भी आपके साथ यहीं सोऊंगी, आप चिंता मत करो। तो कहती है, नहीं नहीं बेटा कुछ। तो कहती है, बाबा प्लीज़, मैंने वादा किया है ना, और तनिष्का अपना वादा कभी नहीं तोड़ती है, मैं यहाँ पर सोऊंगी और जब सुबह का टाइम होगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरी मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। क्यों मैं आपके साथ नहीं रह सकती? आपकी बेटी नहीं हूँ मैं क्या? हमेशा से स्मृति को ही आपने अपनी बेटी माना है। तो कहती, नहीं नहीं बेटा, मैंने कभी तुम दोनों में कोई फर्क नहीं समझा। तो वो कहते हैं कि जब स्मृति यहाँ पर सोएगी तो मैं भी यहीं पर सोऊंगी, आप चिंता मत करो। और ऐसे बोलकर ना स्मृति का हाथ पकड़ते हुए तनिष्का लेकर चली जाती है। स्मृति पूरे रास्ते भर तनिष्का की तरफ देख रही रहती है और ऐसे कहती है कि तुमने ऐसा वादा क्यों किया पापा से? तो कहती है, लिसन, मेरी वाइफ जहाँ रहेगी मुझे अपने वाइफ के साथ वहीं पर भी तो रहना पड़ेगा ना, और अगर तुम नीचे सोगी तो मुझे भी तुम्हारे साथ नीचे सोने की आदत डालनी पड़ेगी। तो कहती है, वाइफ? तो कहती है, ओ, तो तुम्हें तो वाइफ वर्ड पसंद नहीं है ना, ठीक है गर्लफ्रेंड, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मेरी गर्लफ्रेंड जहाँ रहेगी तो मुझे वहाँ पर तो रहना पड़ेगा ना, समझो, ठीक है? तो वो कहती है। तभी स्मृति उसकी आंखों में देख रही रहती है, तो एकदम से उसका हाथ पकड़ के बोलती है, तनिष्का मुझसे इतना प्यार कब हो गया आपको? तो वो कहती है, पता नहीं, अब इतने सालों में मैंने कभी गिना नहीं ना कि कब मुझे हो रहा है कब नहीं हो रहा है, ये तो फीलिंग्स है ना स्मृति, आ जाती है। अब चलो भी यहाँ से, जल्दी चलो, जल्दी सोएंगे तो फिर होंगे। तो कहती है, ठीक है। तो वो सोने लग जाती। जैसे ही दरवाजा लॉक करते हैं तो स्मृति होती है वो सोने लग जाती है। तनिष्का उसे टर्न करके बोलती है, तुम सच्ची में सो रही हो? तो कहती है, आप ही ने तो कहा कि जल्दी सोएंगे नहीं तो सुबह उठेंगे कैसे? तो कहती है, तो क्या सूखा सूखा सोएंगे? तो वो कहती है, मतलब? तो कहती है, मतलब ये। और ऐसे बोल के वो उसको एकदम से अपने पास खिंच खाती है और उसके लिप पे अपना लिप रखती है और बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। फिर वो थोड़ा सा लिप के नीचे आ रही रहती है, तभी स्मृति उसे बोलती है, अगर ये सब करना है तो फिर सुबह का कैंसिल कर दें। तो कहती है, क्यों? तो कहती है, ये सब करके आप इतनी गहरी नींद में सोती हो कि आपको ये भी नहीं पता रहता कि नैना मॉम आ रही है, फिर उठना तो बहुत मुश्किल की बात है,
और फिर कल आपको जाना भी है तो थोड़ा सोचो, मैं तो उठ जाऊंगी और मैं अगर आपको उठाती हूँ तो आप चिड़चिड़ करते हो, तो इसलिए। तभी स्मृति की तरफ वो देखती है और कहती है ठीक है, तुम सही कह रही हो। और फिर तनिषा एकदम से स्मृति को अपने पास लेती है और उसे टाइटली हग करती है और ब्लैंकेट उड़ाती है और सो जाते हैं। मॉर्निंग का जब टाइम रहता है तो उसने अलार्म लगाया रहता है। अलार्म बजता है 4 बजे का और 4 बजे वो दोनों उठते हैं और वो धीरे से घर से बाहर निकलते हैं। वो जो बैग तैयार किया रहता है उसे लेते हैं और चुपचाप पूरा जैकेट वैकेट अपने मुंह पे मतलब हाइड करके हुडी वाली जैकेट पहनकर दोनों वहां से चुपचाप गाड़ी को धक्का मारते हैं पहले गराज से धीरे धीरे। और जो तनिषा रहती है वो इशारों में बोलती गेट खोलो। फिर वो धीरे से वो गेट खोलती है कि आवाज़ से बिल्कुल भी ना आए और धीरे से दोनों के दोनों उस गाड़ी में बैठ के वहां से चले जाते हैं। आगे जाके मतलब धक्का लगाते लगाते कम से कम लाते कि गाड़ी की आवाज़ भी ना आए। थोड़ी देर के बाद वो लोग गाड़ी चालू करते हैं और स्पीड में भागते हुए चले जाते हैं। पूरा का पूरा 45 किलोमीटर्स के पूरे रास्ते में जो तनिषा रहती है वो गाड़ी चला रही रहती है और स्मृति उसको पूरा बैक से पूरा का पूरा हक करी रहती है। फिर यहाँ पर जो स्मृति रहती है वो गाड़ी में पूरा अपना जो शोल्डर जो रखा रहता है वो उसके बैक पे से बाजू से टिका कर रखी रहती है, उसे टाइटली हक करती है, उसे वार्म वाली फीलिंग देती है। पूरा रास्ते में जब ये लोग सुबह 4 बजे निकलते हैं तो उस समय मतलब ऐसे थोड़ा ठंड थोड़ा टाइम ऐसा था कि सूरज भी इतने जल्दी उगता नहीं था। तो थोड़ा सा वहां से रास्ते में जाते तो एकदम से गाड़ी रोकती है तनिषा। तो स्मृति बोलती है हम पहुंच गए क्या? तो कहती है नहीं, मुझे कुछ भूल गई हूँ मैं। तो वो कहती है कि क्या? वो एकदम से गाड़ी रोकती है और गाड़ी से उतरती है और वहाँ पर एकदम से कमर से पकड़ती है स्मृति को और वहाँ पर उसे किस करने लगती है। तभी स्मृति थोड़ा सा धक्का देके बोलती है तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ पे रोड पे तुम मुझे किस कर रही हो? तो कहती है कोई देख रहा है? यहाँ कोई है? तो कहती है कि नहीं, तुम ऐसे ऐसे बोल्ड एटीट्यूड मत दिखाया करो ना, कभी कोई देख लेगा, किसी की भी नज़र होती है। तो वो कहती है पता नहीं तुम क्यों दुनिया से इतना डरती रहती हो, मुझे इतनी फीलिंग्स आती है, तुम्हें नहीं आती है क्या? तो कहती है आती है बट मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ। तो कहती है ठीक है कुछ नहीं, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है। और चुपचाप वो गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि एकदम से जो धक्का दिया रहता है उसने बहुत जम के धक्का दिया रहता है और उससे थोड़ा सा इंसल्टिंग फील होता है। तनिषा बहुत स्वाभिमानी लड़की थी, उसको जब इतना बुरा लगता है ना तो वो चुपचाप गाड़ी चलाती है, पीछे से बहुत बार हक करती है स्मृति उसे और बोलती है सॉरी सॉरी, बट वो एक बात भी नहीं मानती। फिर ये और वो गाड़ी जो चलाती है वो ऐसी स्पीड में चलाती है कि वो एक बार भी कहीं नहीं रुकती है। अब वो डायरेक्ट जो कैंपटी वाटरफॉल होता है वो वहीं पर रुकती है और वहाँ से उतरती है, उतर के जाती है वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। सुबह का मॉर्निंग का टाइम रहता है क्योंकि ये लोग करीब 4 बजे निकलते हैं तो ये लोग करीब 6:30-7 बजे तक पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर कोई भी उस वाटरफॉल में नहीं रहता है और ये लोग उस वाटरफॉल में जाते हैं। तो वहाँ पर जो रहती है वो चुपचाप जारी रहती है तनिषा। तो तनिषा को गुस्सा रहता है एक्चुअली स्मृति की इस हरकत की वजह से, पर स्मृति उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है। फिर वो लोग वाटरफॉल के वहाँ पर जाते हैं, साइड में वाटरफॉल हो रहा रहता है, एक दूसरे का हाथ तो पकड़ते हैं पर जहाँ पर वो प्यार से उससे जो उसके चेहरे पे जो रोमांस हुआ करता था तनिषा का वो कुछ भी नहीं रहता है। और वो उसका हाथ तो पकड़ती है बट उतने प्यार से नहीं पकड़ती। फिर उसका हाथ पकड़ के वो उसे लेकर आ जाती है और वहाँ साइड में खड़ा कर देती है और दोनों वहाँ पर फॉल रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो जो पानी की छींटें होती है ना वो एकदम से हाथ में पूरा पानी की छींटी लेके वो एकदम से मारती है तनिषा के। तनिषा फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करती है। फिर स्मृति को समझ में आता है कि तनिषा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है। तो तनिषा का वो हाथ पकड़ती है, उसे टर्न करती है और उसे अपनी ओर खींचती है। तो दोनों लगभग गिरने ही वाले रहते, तभी तनिषा उसे पकड़ के बोलती पागल हो गई हो क्या? वाटरफॉल में अगर गिर जाएंगे ना, यहाँ से बह जाएंगे, बह के वहाँ पे नदी हो जाएगी और हमारी लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। तो कहती है कि साथ जी नहीं सकते तो साथ मर जाएंगे। तो कहती है मरने की बात कभी मत करना स्मृति, मुझे जीना है तुम्हारे साथ, मरना नहीं है। तो ऐसे बोलते हाथ पकड़ती है वो। तभी उसे कहती है तो फिर इतना गुस्सा मत करो ना, तुम इतने गुस्से में रहोगी तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, स्मृति कहती है।
तो कहती है कि गुस्सा दिलाया भी मत करो ना, तनिषा कहती है। तो उसे कहती है अच्छा चलो मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया, अब बोलो क्या क्या सही करो। तो कहती है कि कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम डरपोकी हो और डरती ही रहो। तो तभी स्मृति कहती है मैं डरपोकी नहीं हूँ यार। तो कहती है कि तुम हो और ये बात तुम एक्सेप्ट कर लो। तनिषा ये कह के वहाँ से जा ही रहती है, तभी स्मृति उसका हाथ पकड़ती है और उससे अपनी ओर खींचती है और पहली बार वो उसके गालों पे हाथ रख के उसके सर को आगे करती है और थोड़ा सा अपनी हाइट को ऊंचा करके उसके लिप पे किस करने लग जाती है। थोड़ी देर में लिप किस करने के बाद तनिषा एकदम से दूर होती है और कहती है ये क्या कर रही हो, लोग देख लेंगे। तो कहती है अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो मेरे लिए। और ऐसे कह के वो उसे किस कर रही रहती है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम स्मृति ने अपना बोल्ड एटीट्यूड दिखाया था और वो उसे किस करे जा रही थी। तनिषा भी उसे किस करे जा रही थी। थोड़ी देर में वाटरफॉल के नीचे वो लोग दोनों भीगते हुए भी एक दूसरे को प्यार से किस कर रहे रहते हैं, नेक पे किस कर रहे रहते हैं, वहाँ किस कर रहे रहते हैं और एक वो बहुत क्यूट सा मोमेंट हो रहा रहता है। थोड़ी देर में उनको पता चलता है कि आहट होती है तो दोनों दूर हो जाते हैं और वहाँ पर ना बहुत सारे लोग आने लगते हैं क्योंकि अब मॉर्निंग के वाटरफॉल में 7:30-8 बजे के बाद बहुत सारे लोग आने लगते हैं। तो वो लोग वहाँ पे सबके सामने बैठते हैं, थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं और एक कोना रहता है जिस कोने में ना वहाँ पर ना वाटरफॉल के एक मतलब ऐसे शेड्स बने रहते हैं, वहाँ पे ये लोग कपड़े बनाते हैं तो दोनों साथ में ही घुसते हैं क्योंकि एक साथ वहाँ पर 2 लोग भी जा सकते थे, 2 से 3 लोग भी जा सकते थे। तो ये दोनों वहाँ पर जाते हैं, दरवाज़ा लॉक करते हैं और जैसे कैसे कपड़े चेंज कर रहे रहते हैं तो वो उसे तनिषा जो रहती है वो एकदम से स्मृति को खींचती है और उसे लिप किस कर रहती है। इस बार स्मृति ये भी नहीं कहती कि बाहर में कोई देख लेगा या क्या, क्योंकि उसे पता रहता है कि तनिषा ने अगर ये बात सुनी तो वो उसकी जान ले लेगी। पर वो उसे चुपचाप किस करने देती है। फिर थोड़ी देर तक इनका किसेस वगैरह होते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और बाहर निकलते हैं। फिर वही गाड़ी को उठाते हैं और वहाँ से स्पीड से चले जाते हैं। करीब 12 12:30 1 बजे तक ये पहुँचते हैं। जैसे ही वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर तनिषा के सामने नैना मॉम खड़ी रहती है। नैना मॉम एकदम से बोलती है कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों सुबह सुबह। तो स्मृति सामने खड़े होकर बोलती है आंटी वो मेरी गलती है मम्मा, वो एक्चुअली में ना मुझे एम्प्टी वाटरफॉल घूमना था तो मैंने ही ये सारा प्लान बनाया था, सब कुछ मेरी है। तभी उसकी मम्मी कहती है तुम्हें भी मुझे भी पता है कि किसका था, तुम उसकी सारी ब्लेम अपने सर क्यों ले रही हो, क्या ज़रूरत है। तो कहते हैं कि नहीं मम्मा कुछ भी नहीं, और वो ऐसी मारने वाली रहती है। तो तभी तनिषा बोलती मम्मा, तो बोलते कि पागले कहीं क्या, अगर कुछ हो जाता तो कहते कि कुछ नहीं, कुछ खाया तुम लोगों ने। तो कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं खाया। तो नैना मॉम उन दोनों को डांटती भी है थोड़ा लाइट वाइट, क्योंकि ज़्यादा डांट के कोई मतलब नहीं था, घूम के तो आ चुके थे। फिर वो वहाँ पे वो खाना तैयार करती, दोनों खाना खाते हैं और फिर ऐसे ही दिन चलता है। और रात का जैसे उसने अपने बाबा से वादा किया था तो तनिषा वहाँ से चुपके से आती है और आकर उधर सोती है। लेकिन सोना क्या था, वो तो वहाँ पर भी जब नीचे बेड पे सो रही रहती है उसके पापा के साइड पे, वो फिर भी तनिषा को टच कर रही रहती है। ब्लैंकेट होते टाइम उसे टर्न करके उसे किस कर रही रहती है। तनिषा स्मृति को किस कर रही रहती है, तभी भी उसको डर लग रहा रहता है। उसे बोलती है कि मत करो मत करो, लेकिन फिर भी तनिषा मानने वाली कहाँ थी। थोड़ा लाइट किसिंग वगैरह वो सब करने के बाद वो सुबह मॉर्निंग में उठती है और वो उठ के वहाँ से अपने रूम पर चली जाती है। फिर इसी समय से कुछ टाइम ऐसे बीत जाता है, मतलब कुछ 15 से 20 दिन वो लोग घर में ऐसी मस्ती मजाक, कभी यहाँ घूमना कभी वहाँ घूमना, कुछ ना कुछ करते ही थे। और फिर उनका अब दिल्ली जाने की बारी आ जाती है, तो अब वो लोग दिल्ली जाने वाले रहते हैं। और उस समय इस स्टेशन में उसके जो बाबा रहते हैं, मीन्स जो तनिषा के फादर रहते हैं, वो भी आते हैं, वो मिलते हैं और फिर वो लोग फाइनली यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। अब दिल्ली जाकर आगे क्या होगा ये सब जानने के अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।